अभी भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ा मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ का मेला। और बाबा बागेश्वर धाम, उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान की एंट्री नहीं है, कोई मुसलमान नहीं आ सकता, कुर्बान जाओ। हो अल्लाह को दिखाना होता है ना। भगदड़ मची, वहाँ पर ना जाने कितने लोग मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उस भगदड़ में मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए कि लोगों आओ, लंगर चल रहा है। हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू माएँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान, मुसलमान का मेहमान बना हुआ। अल्लाह दिखाना चाहता है ना, अल्लाह तो दिखाना चाहता। ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर गंगा जमनी तहजीब जो है हमारा हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन हो बौद्ध हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। कितने हिंदू भाइयों ने स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को। हमारी हिंदू बहनें ने इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों ने अपने लिए दरवाजे, घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन लोगों ने मेरी खातिर तवाज़ा की, इन लोगों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, लंगर चल रहा है। कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। फिरौन को नजूमियों ने कहा कि फिरौन तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो, एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला कि बच्चा पैदा होने वाला है, मी वहां पैदा होने देंगे ही नहीं। मी पैदा हुआ तुम तो नहीं, कन्ने पैदा है वे, मी वहां पैदा हुआ नहीं तुम। और कुर्बान जाओ, फिरौन ने फिर वो सिपाहियों को मुसल्लत किया, सिपाहियों को मुसल्लत किया कि देखो जो भी औरत हमल से हो, हमल को खत्म करो। जो भी औरत बच्चा पैदा की है, उस बच्चे को खत्म करो। लाखों बच्चे मारे गए। कितने बच्चे मारे गए भाई बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी से। लाखों बच्चे को नाहक मरवा दिया फिरौन कि उस बच्चा को हम आने नहीं देंगे। लेकिन वाह मेरे रब, ओ मेरा रब, वो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह कह रहा था फिरौन अल्लाह हम हैं, अल्लाह हम हैं, पैदा हम करते हैं, जिंदा हम करते हैं, फिरौन मारते हम हैं। मूसा आएगा, फिरौन सुन, मूसा आएगा और वो भी तेरे घर में पलेगा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, तेरे घर में पलेगा, तेरी रोजी खाएगा, तू ही रोटी खिलाएगा, तू ही पानी पिलाएगा, तू ही भात खिलाएगा, मूसा वहीं पलेगा। ये अल्लाह हम है। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो था ना, माँ जो थी ना, तो माँ को अल्लाह ने इल्का दिया दिल में कि ऐसा करो, इस बच्चे को अगर बचाना है तुम्हें तो लकड़हारे से एक बक्सा बनाओ, बक्से में बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। बाकी काम किसका है? कुर्बान जाओ। इधर सिपाही ढूंढ रहे हैं, सिपाही घूर रहा है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है सबको मारते जा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ लकड़हारे के पास गई, यानी लकड़ी का सामान जो बनाता है उसे हम लोग क्या कमार कहते, क्या कहे, कमार क्वेश्चन ना, अपना भाषा कमार क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह कमार के पास गई तो कमार से बोली ने मोगनी एक बक्सा बने देती थी। बोले की करबो? बोले बक्सा ए रकम बनाबो कि वहां नहीं सांस लवा जाए, खिड़की रहा चाहिए, खिड़की। बोले की करबो एरकम बक्सा रे? बोले छोड़नी थी बनानी।
कान खड़ा हो गया लकड़हारे का। लकड़हारा बोला नहीं कोई बात तो जरूर चेती मुँह खोले बता। तो ये औरत जात दिल की सीधी थी। इन्होंने कहा कि दरअसल बात यह कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, मूसा नाम है उसका, उसी बच्चे को ना बक्सा में डालकर दरिया में बहा देंगे। तो ये कमार बोला कि ठीक छे दी दिन बाद थी उसको जा मिले जा तो दी दिन बाद उसको। इधर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई और उधर वो कमार उठा दरवाजे की तरफ, फिरौन के दरवाजे की तरफ भागा कि जिस बच्चे की तलाश फिरौन को है वो बच्चा तो मुझे पता है कि वो बच्चा कहाँ है। फिरौन को अगर बता देंगे तो हमको ढेर इनाम मिलेगा। दरबार पे पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि क्या बात है। बोला हमको फिरौन से मिलना है, अर्जेंट मिलना है। बोला कि शीशा में चेहरा देखे हो? तुम कैसे फिरौन से मिलेगा बे? बोला नहीं भाई मुख मिलवा दे, एकदम अर्जेंट है, अर्जेंट है। धक्का दे दे सिपाही फिर आ जाए, धक्का दे दे फिर आ जाए। तो सिपाहियों ने कहा कि आखिर क्या बात है भाई, जाने दो अंदर, जाने दो उसको, जाने दो। दरवाज़ा खोला, अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था। जाके सामने खड़ा हो गया तो फिरौन कहता तुम काहे के लिए आया, काहे के लिए आया? ती बोलना चाह रहा है, मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा, मुंह की जबान की जबान खत्म, जबान खत्म, ताकत खत्म, पावर खत्म, कुछ नहीं बोल पा रहा, खाली सर खुजला रहा। तो फिरौन बोला ती मोर मजाक करवा उसे रे के अंदर उसवाए लगे रहे के भेज लो यहाँ रहे यार, पकड़ 50 जूता मार यहाँ। कुरान सुना रहा हूँ। और पकड़े, सिपाही पकड़ा, हाथ पकड़ा, उसको बाहर लेकर गया दरवाजे पर। अच्छा दरवाजा से बाहर निकला, जबान ठीक हो गई। बोले वो जबान तो ठीक है गई है, उछान भी बोलवा चाहो नहीं बोलो, वो जबान तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा सिपाहियों से कहा कि एक बार और मुझे अंदर जाने दो। बोला कि नहीं, क्या वो 50 जूता फिर भूल गया, फिर 100 जूता खाएगा, फिर उनका दिमाग बहुत खराब है, चल भाग जाओ। आखिर बक्सा बनाया। बोला कि नहीं हम ये खबर नहीं दे सकते, फिर उनको बक्सा बनाया। बक्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रखी और कुर्बान जाओ दरिया नील में बहा दी और कुर्बान जाओ। ये बक्सा तैरता हुआ तैरता हुआ तैरता हुआ वो फिरौन के महल के करीब से ये दरिया गुजरती थी रास्ता। तो फिरौन नहा रहा था, हज़रत आसिया आपकी फिरौन की जो बीवी थी हजरत आसिया, कुर्बान जाओ रहमतुल्लाह अलैहा, बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी गुजरी हजरत आसिया, अल्लाह अकबर कबीरा। फिरौन गुसल कर रहा था, देखा एक बक्सा आ रहा है। कैसा बक्सा है भाई? तो फिरौन जब हाथ बक्सा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता था, वो बक्सा पीछे हट जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, वो बक्सा आगे आता था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। है आखिर हजरत आसिया ने वो बक्सा को पकड़ा, ऊपर ले गई, बक्सा खोला, देखा कि खूबसूरत बच्चा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर हसीन होते हैं, पैगंबर जमील होते हैं। और कुर्बान जाओ। फिरौन बोला रे बा यही बच्चा है, यही तो मूसा है। फिरौन की बीवी हजरत आसिया बोली तो दिमाग खराब है गई हो, मूसा डर तोर दिलो छह गई है, मूसा का डर आपके दिल में पैदा हो गया है। हर खुना मूसा नजरों से हो तो कोई मूसा नहीं है, हमारी कोख में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने यह बच्चा मेरे लिए भेजा है। कभी कभी आदमी अपनी बीवियों के हाथे मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता बोलिए? अरे होता कि नहीं होता बोलिए ना। ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, हमारी माँ बहने कल सुबह का नाश्ता बंद कर देगी। बोला खूब मुड़ी हिलाई लो बेचान। आसिया बोली, हजरत आसिया ने कही कि तुम्हारे सर पे भूत सवार है,
मूसा का डर है, हर बच्चे में मूसा नजर आता है। ये वो बच्चा नहीं है, तुमने लाखों बच्चों को मरवा दिया, कब नहीं वो बच्चा मर गया होगा। मेरी गोद में कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने ये बच्चा मुझे दिया है, मैं इस बच्चे को पालूंगी। फिरौन सिलेंडर हो गया, बोला कि ठीक। हजरत आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाई, सीने से लगाई, पेशानी को चूमी। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह, हाँ हाँ हाँ, पेशानी को बौसा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे नौजवानों सुनो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो, कुदरत देखो, कुदरत देखो मेरे अल्लाह की। अब बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा किसी भी औरत का दूध पी नहीं रहा, औरतें लाई जा रही है, भाई पिलाओ, बच्चा रो रहा है, दूध पिलाओ, बच्चा को दूध पिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है ना, वो महल आती जाती थी, फिरौन की हाँ आती जाती थी, तो देख ली कि मेरा भाई है ही है। तो उन्होंने कहा, हजरत आसिया से कही कि हम एक औरत को जानते हैं, वो औरत अगर ये बच्चा को गोद में ले लेगी ना, ये बच्चा चुप हो जाएगा। बोला जाने जल्दी, बोला के लिए कौन औरत है। हजरत आसिया कहने लगी, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, बुलाओ जिसको बुलाना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर गई, माँ को बोली कि माँ चल। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई, और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोना बंद हो गए। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। माँ की गोद पा लिए ना, अरे माँ की गोद में आ गए ना। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उतना जाहिर होने नहीं दिया, सीने से लगाया और दूध पिलाई, बच्चा सो गया। और कुर्बान जाओ, फिर ये ड्यूटी लग गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की ड्यूटी लग गई कि अब इस बच्चे को दूध पिलाना तेरी जिम्मेदारी, महल में ही रहना है तुम्हें, इस बच्चे को पल पल में जब जब भूख लगेगी दूध पिलाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार झूलने में झूल रहे थे, फिरौन आके खिला रहा था, बाबा कन्नो चिरे। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ा दाढ़ी, फिरौन का दाढ़ी पकड़ा, मारा एक तमचा मुंह में, बोले बा हम बोल रहे हैं यही बच्चा। हाँ, हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया। बोला मोक छोटा बच्चा कन्ने मार ले, मोक दाढ़ी पकड़े कन्ने मार ले। बोला नहीं बच्चा ना है, अब बच्चा तो बच्चा है। बोला कि कैसे हम माने कि ये बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, कुर्बान जाओ। तो हजरत आसिया ने कहा ऐसा कीजिए, आप आग रख दीजिए और सोना रख दीजिए, और देखिए ये बच्चा किस में हाथ देता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ सोना रखा गया, एक तरफ आग रखी गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर हाथ बढ़ाने लगे, हजरत जिब्रील आ करके हाथ को आग में डलवा दिया और आग लेकर मुंह पे रख लिए। तो हजरत आसिया ने कही देखे ये बच्चा है कि नहीं है। बोला हाँ अब बात समझ में आ गई, बच्चा है, हमको तो डर लगता कहीं वही बच्चा नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, अल्लाह की एकताई को पहचानो,
अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो। कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अल्लाह, वो मेरा अल्लाह है। इसलिए मेरे बच्चों, ये मस्जिद के सिलसिले में इस जलसे का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आया, पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कितनी अच्छी जगह है मस्जिद कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में अगर जाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो कितना आदमी जो है ना बैठे मस्जिद में जाकर बैठा 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 बैठा, उसके बाद कि भैया बोले नींद हो सो हम। हाँ, ये नींद आएगी इसलिए कि मस्जिद सुकून की जगह है। मस्जिद सुकून की जगह है। ये कल्ब को सुकून मिलता है मस्जिद में, दिल को आराम मिल जाता है मस्जिद में, बेचैनियां खत्म हो जाती है, दुनिया का टेंशन खत्म। जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाओ, बड़ा सुकून मिलता है। और जानते हो टेंशन का इलाज क्या है? टेंशन बहुत ज्यादा अगर हो गया दिमाग में, वजू बना कर 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, टेंशन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, बड़े तजर्बे के साथ कहता हूं, जो 5 टाइम का नमाजी होगा उसका ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है कि जो 5 वक्त का नमाजी है, जो मुसलमान है, 5 टाइम का जो नमाज पढ़ता है, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसको वो जल्दी पागल नहीं होगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। अरे जो बात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बता दिया था, साइंस आज तहकीक करके हमें बता रही है। नमाजी आदमी का घुटने में दर्द नहीं होता जल्दी, नमाजी आदमी का कमर जल्दी नहीं झुकता, नमाजी आदमी का याददाश्त हमेशा मजबूत रहता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी आदमी का आंखों की रोशनी खत्म नहीं होगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए। ओहो, मदरसा फैयाजुल मुस्लिमीन के थे। कुर्बान जाइए, 109 साल उम्र हो गई। अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। 109 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के कुरान पढ़ते थे, बगैर चश्मा के किताब पढ़ते थे। 109 साल उम्र हो गई। लेकिन सुनो, उनके तकवे का यह आलम था कि इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी उनकी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां पर आए हो, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमा पढ़ने से गया लो यार, जुमा पढ़ और टोपी खोला, अलमारी में रख दिया। अब वो टोपी जुमे को निकलेगा, वो टोपी अब जुमे को निकलेगी। अब वो 1 हफ्ता बाद फिर टोपी ढूंढेगा, वो टोपी छिली छान क्या नहीं गई है। तो माँ बोलेगी कोई अंडा खिया लो, बोले जुमा दिन आना ख्यान वही छान। तब 1 हफ्ता है गेल के ले गेल को नहीं गेल, जा खेतो जा ढूंढ। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी। मेरे बच्चों देखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं जानते। नमाज नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो।
तो नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक जगह होती है, जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अरे ज़ोर से बोलो भाई। वैसे हमारे लिए तो पूरी कायनात की ये धरती ज़मीन को अल्लाह ने सजदागाह बना दिया, उम्मत मोहम्मदिया के लिए ही। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए, मुसलमानों के लिए ये छूट है कि ज़मीन के किसी भी हिस्से में वो सजदा करेगा, अल्लाह उसके सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और उम्मतों को ये फैसिलिटी अल्लाह ने नहीं दिया था। इबादत करनी है मस्जिद में जाकर करो, और जगह नहीं कर सकते आप, जहां इबादत गाह नहीं है वहां नहीं कर सकते। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये फैसिलिटी दी, ये गिफ्ट किया है कि धरती पर, पूरी कायनात के अंदर में धरती पर जहां भी सजदा करोगे अल्लाह उस सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो मस्जिद का बहुत सारे काम बाकी, अभी बहुत छोटी सी मस्जिद है देखा मैंने। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जमाती भाई आते हैं, मुसलमानों ये जमात वाले काम जो है ना, ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका जैसा शहर, अमेरिका जैसा कंट्री कुर्बान जाओ, जहां पर एक भी मस्जिद नहीं थी, हमारी तबलीगी जमात भाइयों ने जाकर मेहनत करी, लोगों के दरमियान में अपना पैसा खर्चा करके कुर्बान जाओ, वक्त निकाल कर कुर्बानी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के अंदर में हजारों मस्जिदें बन गई, हजारों मस्जिदें। हमारे जमाती भाई आते हैं यहाँ पर, अभी लेटरिन बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है, वजू खाना नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है। इसको कौन करेगा? अरे कौन करेगा बोलिए ना, हम करेंगे कि कोई और करेगा? मोदी जी, मोदी जी आएगा करने के लिए? नहीं आएगा, इसे हमें करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। आओ दुनिया में मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। जिंदगी का क्या भरोसा मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों ना रहती जिंदगी हम अपने हाथों से अल्लाह का घर बना दें, ऐसा अमल कर लें कि मरने के बाद कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और मरने के बाद अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो 5000, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है, आप ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला नाम इंशाअल्लाह मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले आ जाए। 5000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप मस्जिद बनाते हैं, ये पैसा दे देते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही आपने नियत किया, अल्लाह क़यामत तक, जब तक ये इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह पाक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, पहला कोई दानी, पहला कोई सखी सखावत करने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला, पहले नंबर पर उसका नाम आ जाए, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 5 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने 5 दुआ करे देबो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार यहाँ पर, एक से एक ओहदेदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला, इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो, हम 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए। है कोई पहला नौजवान भाई? एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह बेटा आ जाओ। ये देखिए पहला नौजवान आ गया। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो
अरे बोलो भाई, जो देने वाला है वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। ए माशाल्लाह, आ जाए भाई, रास्ता दे दो, आने का रास्ता दे दो, इधर दे दो भाई, रास्ता दे दो भाई, अरे रास्ता दो उनको आने का भाई, उठो खड़ा हो। क्या नाम बाबू? खुर्शीद आलम, माशाल्लाह, फोन पे करेगा भाई, दो भाई खुर्शीद आलम, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। जनाब खुर्शीद आलम साहब, इसको स्कैनर दे दिए, 5000 रुपए इन्होंने दान किया है। अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो मुखिया सफीर आलम, है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मुखिया सफीर आलम साहब, मुखिया सफीर आलम साहब ना जी, बरीजान पंचायत, ये पंचायत, लेकिन हम मुखिया सफीर साहब कहाँ हैं? यहाँ जी जी हैं। नहीं तो कुछ कम से कम दूसरे नंबर पर आपका नाम आना चाहिए। जी जी जी, दूसरे नंबर पे आपका नाम आना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाह रहे, माशाल्लाह। चलिए 10 बोरी सीमेंट हमारे और 2500 रुपए नकद, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 4 और 2 6, 6500 हमारे मुखिया सफीर साहब ने दूसरे नाम को पेश किया है। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो। 10 बोरी सीमेंट 2500 रुपए, अल्लाह इनकी उम्र में ओहदे में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। दुईजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह तैयार, कोई सखी तैयार इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, वैसा कोई सखी है, वैसा कोई नौजवान जो उठा वहां से आया 5000 रुपए देकर चला गया अपनी माँ के नाम पर। है क्या माशा सफीर साहब दे दिए, माशाल्लाह। कैश दे दिए हमारे मुखिया साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दान कबूल करे माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई 5000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे एक सखी कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा नौजवान आया है, देखिए किधर है? नहीं आया ये, अच्छा नहीं आया, बोलता हम नहीं। ये तौहीद चेयरमैन साहब 2000 रुपए कहाँ? माशाल्लाह हमारे तौहीद चेयरमैन साहब, तौहीद चेयरमैन साहब हैं, बरीजान पंचायत के रहने वाले। इन्होंने 2500 रुपए नगद 5 बोरी सीमेंट। नहीं चेयरमैन साहब नहीं हो हिसाब बराबर होना चाहिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ पंचायत की बात है। हाँ माशाल्लाह, दुआ कर देंगे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी कर दिए, 5 बोरी सीमेंट की जगह 10 बोरी सीमेंट कर दिए, मुखिया साहब के बराबर कर दिए। चलिए कर देते माशाल्लाह। 2000 है ना, और मुखिया साहब 2500 कर दिए। और 25 तो वो भी 2500 देंगे। हाँ तो दीजिए, एकदम देंगे इंशाल्लाह। तौहीद आलम नाम इतना प्यारा है, नौजवान है, सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा तो कहाँ देगा? और कुर्बान जाओ। 3 जन हो गए लोग। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 टका दिए दो। अच्छा बहुत सारे नौजवान जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या दिल्ली रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, लंदन रहते हैं, यूरोप रहते हैं, नेपाल रहते हैं, बांग्लादेश रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं माशाल्लाह। इस मोहल्ले के कोई नौजवान चौथे नंबर पे अपना नाम को पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपए देने वाला। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर
इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बन। चौथे नंबर